हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही सुगंधित सी मेडिसिन और इसका नाम है क्रॉकस सटाइवस। सुगंधित मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो केसर यानी कि सैफ़्रॉन से बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपने भारतीय व्यंजनों में खूब करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस सैफ़्रॉन से जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर की गई और किस तरीके से वो मानव समाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए यूज़फुल पाई गई। चलिए, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। सेफ्रॉन यानी केसर का उपयोग हम अपने व्यंजनों में करते हैं और इसके फ़ायदे उठाते हैं। विशेष रूप से ये सुगंध के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक भी है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसके जो विभिन्न प्रकार के कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य को ठीक रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। विशेष रूप से ये जो मेडिसिन है वो मूड स्विंग्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मूड स्विंग्स का मतलब होता है कि जब हमारा जो मूड होता है वो अगर चेंज बार बार होता रहता है तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो आपसे शुरुआत में तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो अचानक से गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उनको एहसास होता है कि उन्होंने गलती कर दी तो माफ़ी भी मांगने लगते हैं और उसके बाद फिर से हंसने लगते हैं। तो ये जो मूड स्विंग है, चेंजेस इन मूड है, तो उसको ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे जो मसल्स होते हैं उनकी ट्विचिंग देखी जाती है। इसमें मेंसेस से रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है, यानी महिलाओं में मासिक धर्म अनियमितता के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है। कई बार हाथ पैरों में दर्द महसूस होता है, कई बार पेशेंट जो है उनको नींद बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, तो इन सारे रोगों में इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से किया जाता है। लेकिन हमें मालूम है कि होम्योपैथी में सिम्टम्स यानी लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन से वो लक्षण हैं जिनके आधार पर इस मेडिसिन को दिया जाए तो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, ये हैमरेजेस यानी रक्तस्राव के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। यानी कि कई लोगों में आपने देखा होगा कि रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर उसमें उसके कारण उन्हें हीमोग्लोबिन की कमी इत्यादि भी आ जाती है। तो ये मेडिसिन भी रक्तस्राव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से जब नाक में से होने वाला रक्तस्राव होता है। और इस रक्तस्राव की भी विशेषता है, वो जानना ज़रूरी है। ये जो रक्तस्राव होते हैं ये डार्क कलर के होते हैं, स्ट्रिंगी होते हैं, यानी कि जब नाक में से बूंदें गिर रही हैं वो लंबे धागे के रूप में खिंच जाती हैं, यानी कि जो ब्लड होता है वो पतला नहीं होता है, गाढ़ा होता है और रेशे के रूप में खिंचने वाला होता है। यही इसकी विशेषता है जिसके आधार पर हम इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है, यानी मासिक धर्म के समय भी जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो भी डार्क होता है, गाढ़ा होता है, स्ट्रिंगी होता है, उसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं मूड स्विंग्स, यानी कि जो मूड होता है वो बार बार चेंज होता रहता है। कभी तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कभी बहुत रोने लगता है। तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, कुछ कारणों की वजह से होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है या रोगी होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी संवेदनशीलता अधिक होती है। तो सामने वाला जिस तरह से उससे बिहेव करता है उसका रिएक्शन वो तुरंत देता है, रोने या हंसने के रूप में। कई बार ऐसा होता है, कुछ डिजीज़ेस होती हैं जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर होते हैं, उनमें भी ये मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी मानसिक बीमारियां होती हैं, उनमें भी इसको देखा जाता है कि ये मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे मैनिया होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, कई एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ADHD होता है, शिज़ोफ्रेनिया जैसे जो थिंकिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारी है, उसमें भी इस तरह के मूड स्विंग्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं।
फिर कई बार महिलाएं इससे ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि उनका हर महीने में उनको हार्मोन्स के चेंज का सामना करना पड़ता है। तो जब ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वो मूड को भी अफेक्ट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं जो हैं उनके पीरियड्स आने के पहले काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, रोना उनको बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा भी आने लगता है, फिर अचानक से ठीक भी हो जाती हैं। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज स्थिति ऐसी होती है जब पीरियड्स जो होते हैं 45 से लेकर 50-55 तक की उम्र में जाने वाले होते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के मूड स्विंग्स अक्सर देखे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं, जिनको कि तनाव ज़्यादा होता है या एंजाइटी जिनको बहुत ज़्यादा होती हैं, उनमें भी ये मूड स्विंग्स देखे जाते हैं। तो ये जो मूड स्विंग्स की विशेषता यही है कि ऑल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग एंड फर्दर इसी साइकिल में चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं इग्नेशिया मेडिसिन है या फिर पल्सिटला है, सीपिया है, आर्सेनिक एल्ब है, इनमें भी इस तरह के मूड स्विंग्स देखे जाते हैं। तो क्रॉकस सटाइवा बेसिकली जो है वो मूड स्विंग के लिए दी जाती है, और हमें इसके ये जो लक्षण मैंने आपको बताए उनको याद रखना चाहिए। आमतौर पे इस तरह के सिम्टम्स को हिस्टीरिया भी कहा जाता है। तो हिस्टीरिया के लिए क्रॉकस सटाइवा एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में जानी जाती है। तीसरा हम देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम पे क्रॉकस सटाइवा बहुत अच्छा काम करती है, और इसमें एक विशेष सेंसेशन देखने को मिलता है जो कि हमें थूजा या सल्फा जैसी मेडिसिन में भी देखने को मिलता है, और वो है कि पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके एब्डोमेन में या पेट में कोई जीवित वस्तु घूम रही है, एज इफ समथिंग लाइव इज मूविंग इन द एब्डोमेन। तो ये कई बार फॉल्स प्रेगनेंसी जैसी स्टेट में भी देखने को मिलता है कि कई बार जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे होते हैं तो वो कई बार डॉक्टर के पास इस तरह के सिम्टम लेके पहुंचते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि पेट में उनके कुछ है, कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इस तरह के फीचर भी क्रॉकस सटाइवा में देखने को मिलते हैं। ट्विचिंग ऑफ सिंगल सेट ऑफ मसल्स, जो मसल्स होती हैं वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं। हम हाथ उठाते हैं तो उठता है, तो कई बार पेशेंट के जो मसल्स होते हैं उनमें अचानक से जर्क जैसा महसूस होता है, और इस तरह का मूवमेंट होता है जो कि वॉलंटरी नहीं होता है, इनवॉलंटरी होता है। तो उसमें भी इस क्रॉकस सटाइवस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सिम्टम है वो इग्नेशिया और टारंटुला में भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फ़ीमेल्स में ये किस प्रकार से मेडिसिन यूज़फुल है। ये जो मेडिसिन है वो फ़ीमेल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए। इसमें जो पीरियड्स होते हैं वो फ्रीक्वेंट होते हैं, यानी कई बार आपने लोग देखा होगा कि महिलाओं में एक महीने में 2-2, 3-3 बार पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंट पीरियड्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। कब? जबकि उनका ब्लड फ्लो जो होता है वो डार्क हो, स्ट्रिंगी यानी रेशे के रूप में निकलता हो और चिकनाहट वाला हो, तो इन स्थितियों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो ब्लड फ्लो होता है वो मूवमेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी पेशेंट अगर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है तो उसको इतना फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो चलती है, मूवमेंट करती है, तो ये फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 2 सिम्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके, एक तो डार्क स्ट्रिंजी ब्लड डिस्चार्ज, और दूसरा जो है एग्रावेशन फ्रॉम द मूवमेंट। ये डिस्मेनोरिया में भी दी जाती है, यानी कि पेनफुल मेंसेस। तो ये इसका महत्वपूर्ण सिम्टम था। इसके साथ साथ में ये जो मेडिसिन का इस्तेमाल होता है वो आई सिम्टम्स के लिए भी किया जाता है, यानी आँखों में होने वाली समस्याओं के लिए। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आँखों के सामने मिस्ट है या धुंध है, और कई बार जैसे आँखों में आंसू आ जाते हैं, उस समय का जो दिखाई देता है उस तरह का जो फीचर है वो इस मेडिसिन में भी दिखाई देता है। तो अगर इन सिम्टम्स के साथ में पेशेंट आपके पास में आते हैं तो वहाँ पर आप क्रॉकस सटाइवा का 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। और अगर आपको मूड स्विंग्स इसके जैसे फीचर्स के साथ में प्रेजेंट होते हुए दिखते हैं तो वहाँ पर आप जो है वो
हायर पोटेंसी का इस्तेमाल करिए, जैसे 200 का या फिर 1 एम पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मेंटल सिम्टम्स में जितनी ज़्यादा आपको सिमिलैरिटी मिले उतनी पोटेंसी आप हाई रखें। लेकिन जब भी हाई रखेंगे तो आप ये ज़रूर से ध्यान रखिए कि उसको बार बार आपको रिपीटिशन नहीं करना। तो कैसे लगे आपको ये सुगंधित मेडिसिन सैफ्रॉन के यानी कि क्रॉकस सटाइवा के? आई होप ये सिम्टम्स के आधार पे अगर आपके पास में या आपकी सफरिंग्स इस तरह से रहती है और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लगेगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर से मैं कहना चाहती हूँ, अगर गंभीर रोग हैं, पुराने काफ़ी ज़्यादा रोग हैं, तो डिज़ीज़ के नाम से आप ये मेडिसिन ना दें, बल्कि आप सिम्टम्स को अच्छी तरह से एनालाइज करके और बल्कि किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के सुपरविजन में ही अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।